नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत सत्यार्थ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो जानकारी वो कुछ इस प्रकार से है, वो आपको समक्ष शायद ये जानकारी मेरे लिए तो नगण्य है। मैं आपको बता दूं कि जिस बात को मैं आज से 1 साल पहले कह रहा था, जगदीश बिश्नोई, जगदीश जानी, जालोर सांचौर से, ठीक है, जो एक प्रमुख राजस्थान के अंदर ही नहीं अपितु पूरे भारत के अंदर एक माना हुआ पेपर गिरोह का संचालक है। और इसके सामने बड़े बड़े अधिकारी नगण्य हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको लगता होगा कि ये व्यक्ति सिर्फ करोड़ों में खेलता है। नहीं, ये व्यक्ति अरबों में खेलता है। और सारा इसका ट्रांजैक्शन जो भी होता है वो सारा कैश होता है। ठीक है, ब्लैक मार्केट का काला धंधा जो होता है, ब्लैक मार्केट वाला, उसके तहत इसके सारे पैसे बजाए जाते हैं, चाहे वो सिक्कर से हों। और ये चीज़ मैंने आज नहीं कही थी, ये चीज़ मैंने बकायदा चेयरमैन को उसके ऑफिस में कही थी, पिछले चेयरमैन को, चेयरमैन BL जाटावत को उसके ऑफिस में कही थी, सचिव जांगिड़ को मैंने उसके उनके ऑफिस में कही थी। मैं सर जगदीश जानी है जो इसके पीछे पूरा मिला हुआ है। लेकिन उन्होंने मेरी बात बिल्कुल नकारी। और मेरे को जो मैंने लेटर भी दिया इवन दो उनको, लेकिन उन्होंने सारी बातों को नकारा। तो आज SOG पकड़ती है, तो SOG को मैं ये भी कहना चाहूंगा, और इवन दो सबको कहना चाहूंगा जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं, कि जब ये मैंने बात आज से 7 महीने पहले कह दी, 7 महीने पहले पब्लिक डोमेन पे मैंने बात रखी कि जगदीश जानी इस पेपर लीक के पीछे पूरी तरह से संलिप्त है और वही पेपर लीक कर रहा है, तो सरकार क्या अभी तक सोई हुई है? सरकार पेपर लीक होने के बाद में सरकार उस समय क्यों जागती है जब बच्चों के सारे काम हो जाते हैं, जब बच्चे इंतजार करते रहे? कितने पेपर ऐसे लीक हो रहे हैं, चाहे RPSC का ले लो, चाहे RSM-SSB का ले लो, दोनों बोर्डों के पेपर निरंतर रूप से लीक हो रहे हैं। और ये कोई दोहरा ही नहीं है कि पेपर लीक नहीं होते, सारे पेपर लीक होते हैं। मैं आपको बता दूं, ये मैं हर भर्ती के लिए कहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो चीज़ स्पष्ट है, मार्केट में चीज़ें आती हैं, मार्केट में डमी कैंडिडेट बैठा रहते हैं। पटवार में डमी कैंडिडेट के लिए पूरा काम हो चुका था, 6-6 लाख में डमी कैंडिडेट बैठ रहे थे। और इवन दो अभी जो डमी कैंडिडेट बैठाए जा रहे हैं वो मेनली SC ST को के लिए बैठाए जा रहे हैं। ठीक है, SC ST के जो कैंडिडेट हैं वो अधिकतर डमी कैंडिडेट बैठा रहे हैं। क्यों? क्या होता है कि जनरल की मेरिट क्लियर कर पाना डमी कैंडिडेट के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, SC ST कैटेगरी कट ऑफ कम होती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा हानिकारक बच्चों के लिए, कौन से बच्चों के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक अब हो रहा है ये मामला? वो हो रहा है SC ST के लिए। कैसे? कोई SC ST कैंडिडेट का मेहनती कोई अभ्यर्थी है, वो अपने वर्ग में चयनित हो सकता है, लेकिन वो अपने वर्ग में कैसे चयनित नहीं होता? क्योंकि उसकी जगह कोई अच्छा इंटेलिजेंट बंदा दूसरे SC या दूसरे ST के कैंडिडेट की जगह ले जाके बैठा दिया जाता है, जो बहुत इंटेलिजेंट होता है। तो वो क्या होता है, SC ST की कट ऑफ को हाई ले जाता है। और हाई ले जाता है तो बाकी जो जनरल वाले कैंडिडेट है वो तो ऑटोमेटिकली ऊपर जाएंगे। और लेकिन वो SC ST की कट ऑफ है वो भी ऑटोमेटिक ऊपर आ जाती है, क्योंकि उनकी जगह डमी कैंडिडेट बैठाए जा रहे हैं। लेकिन सरकार को ये चीजें समझ नहीं आ रही, इनको रोके कैसे? इनके पास कुछ है नहीं। मैंने सिर्फ एक ही बात रखी थी, भर्ती परीक्षा अधिनियम की, लेकिन उनको ये कोई बात समझ में नहीं आती। सब घोटालों में संलिप्त है, कहीं पे भी किसी तरीके से देख लें। इस मुद्दे से मैं हटा, आप सबको पता है क्यों हटा, क्योंकि मैं सत्य के साथ होता हूँ, झूठे लोगों के साथ मैं कतई नहीं होता। जो अपने स्वार्थ के लिए बिल्कुल लगे रहे और दूसरे को गलत बताएं, मैं कभी साथ नहीं होता, चाहे कैसे भी ले लो आप। मैं ना आज था ना मैं आगे हूँ। चाहे ये वर्क हो जाता है, चाहे पेपर लीक का पूरा मुद्दा खत्म हो जाता है, लेकिन मुझे इस बार कंसर्न नहीं है लाइब्रेरियन वैकेंसी से, मैं रियल में बताऊँ क्यों। क्योंकि मुद्दा वही है, पेपर लीक एक सिंगल वैकेंसी का नहीं है, ओवरऑल का है, सभी का है। ठीक है, तो ये चीज तो मैंने आपको बहुत पहले बताई थी, देखेंगे। लाइव भर्ती पेपर लीक, सांचौर के अभ्यर्थी SOG के रडार पर। सांचौर के ही नहीं अपितु आसपास के 15 से लेके 20 गांवों के, इसके अलावा सिक्कर के इसमें सबसे प्रमुख है, जोधपुर के इसमें प्रमुख है, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, स्पेशली भरतपुर के इसमें प्रमुख है। ठीक है, अलवर के इसमें प्रमुख है, दौसा के इसमें प्रमुख है, और कोटा वाले प्रमुख हैं। ठीक है, ये कुछ इलाके हैं जहाँ पे इनके गुर्गेस अभी भी वर्तमान में संचालित हैं जगदीश जानी के। लेकिन लोग बाग इन एरियाज के अंदर कोई भी धरपकड़ कार्रवाई नहीं करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, वापस आपको बता रहा हूँ कौन कौन से जिले हैं जो प्रमुख हैं इनके। जालोर, जहाँ से ये पूरा सरगना काम करता है, उसमें टच आता है इसके, नागौर में पूरा टच आता है इसका इसका बीकानेर में थोड़ा बहुत है, बीकानेर में ज़्यादा नहीं है। लेकिन नागौर, जोधपुर, कोटा, दौसा, अलवर, भरतपुर, ठीक है, ये जिले कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर ये बहुत अच्छे बहुतायत में बंदों को लगाता है। और सॉरी, एक और है सिक्कर। ठीक है, बहुतायत में लगाता है। और यहाँ पे इनके अलग अलग गुर्गे संचालित, जैसे सिक्कर की शेखावटी अंचल की बात करी तो वहाँ के जो जाट हैं वो संचालित हैं।
और जयपुर में बात करें, जयपुर में कोई नहीं है, मुश्किल से, बहुत मुश्किल से मिलेंगे, लेकिन जयपुर में आर एक है, 200 भरतपुर के जो मीणा है, जो है, जो गुट है मीणा वाला, वो वाला गुट इसके अंदर पेपर लीक कर रहा है। लेकिन लोग बाग इसको, मैं जब कहता हूँ, उसको जाति जोड़ देते हैं, धर्म से जोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, ये वो हैं जो उनके बदमाश हैं। ध्यान रखिएगा, ये वो गुट हैं जो उन पेपर लीक वालों के साथ लगे हुए हैं, और ये हर एक वर्ग, हर एक समुदाय, हर एक जाति के लिए बहुत बड़ा जहर है, जो मैं आपको बता दूं, घोटालों की जड़ है ये। अगर कोई बंदा पेपर लीक करके पेपर में पैसा देके लगता है, तो वो आगे जाके घोटाला ही करेगा। वो कहाँ से ईमानदारी से नौकरी करेगा? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसने 10 लाख रुपए दिए हैं, तो उसको वो 10 लाख रुपए 1 या 2 साल में पूरे निकालने तो हैं, क्योंकि तनख्वाह से तो वो 10 लाख रुपए निकलेंगे ही नहीं। जैसा मैं आपको बताऊं कि तनख्वाह से वो पैसा निकल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो पैसा उसको अलग तरीके से निकालना है। तो आपको देखते हैं न्यूज़ क्या रही है आज की, तो उस न्यूज़ के ऊपर लेके चलता हूँ मैं आपको। लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा में पहले पेपर लीक होने के मामले में जालोर के सांचौर इलाके में, पहले, इससे पहले वाले में लीक होने के मामले में, ये इस वाले का नहीं है, पहले वाले मामले का ध्यान रखें। पहले पेपर लीक होने के मामले में जालोर के सांचौर इलाके में रहने वाले 50 से ज्यादा अभ्यर्थी एसओजी के रडार पर हैं। इन अभ्यर्थियों को एसओजी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। सभी अभ्यर्थी सांचौर और चितवाना इलाके के हैं। इसमें कई अन्य इलाके हैं जो इनको खुद को भी नहीं पता, पेपर न्यूज पेपर वालों ने नहीं डाला है। बहुत इलाके हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, 15 गांव है एक साथ। हर गांव से 5 नौकरी, हर हर एक वैकेंसी में 5 नौकरी निश्चित है। और आप जाके देखेंगे इन इलाकों के अंदर, जैसे अमृतलाल मीणा वाले गांव का आप देखोगे, या बावन, मतलब कई कई बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे अगर आप जाके देखोगे ना, तो हर वैकेंसी के अंदर 5 बंदे किसी ना किसी तरीके से लगाए जाते हैं डायरेक्ट। वो बंदे कहीं पढ़ नहीं रहे होते हैं, वो बंदे सिर्फ पैसा कमा रहे होते हैं, उनको सिर्फ पैसा देना होता है, उनको पता है नौकरी तो लग जाएंगे। ठीक है, ये हाल हो चुका है राजस्थान की नहीं, अपितु भारत की कई सभी भर्तियों का, बहुत सारी भर्तियों का। रेलवे में भी बहुत अच्छा हाथ है, रेलवे के अंदर, रेलवे एनटीपीसी की बात करो, चाहे ग्रुप डी की बात करो, जगदीश जानी का एक बहुत अच्छा हाथ है इन सभी भर्तियों के अंदर। जगदीश जानी एक ऐसा व्यक्ति हो चुका है पूरे राजस्थान का नहीं, अपितु भारत का, जिसका हर जगह सिक्का चलता है। लेकिन सरकारें इसके खिलाफ नहीं बोलती, क्योंकि सरकारों को इसमें जब पॉलिटिक्स, उनकी पार्टीज का जब फंड आता है, तो इन्हीं लोगों से आता है प्रमुखतः, तो उनको एक्स्ट्रा फंड मिलता है। अब जैसे पेपर के सौदे होते हैं, वो 2 करोड़ का सौदा हो रहा है, तो 2 करोड़ में वो बंदा 10 करोड़ कमाता है। वो इस तरह से धंधा चल रहा है। अब जो 2 करोड़ आते हैं, तो 2 करोड़ आराम से, वो चाहे चेयरमैन हो, चाहे कहीं का सचिव हो, तो 2 करोड़ रुपए अगर आ रहे हैं, तो कोई बंदे वो मना ही नहीं करते उस पेपर को भेजने। लेकिन वो ये नहीं समझते, उन 2 करोड़ के, एक बार के 2 करोड़ के घोटाले की वजह से आगे भविष्य में वो हजारों करोड़ के घोटालों में तब्दील हो जाता है। ये चीजें ना तो लोगों को समझ आती है, ना ही ये चीजें आप बच्चों को समझ में आती है, जो मैं इतने वर्षों से, 1 या 2 वर्षों से निरंतर रूप से समझा रहा हूँ। लेकिन कहते हैं ना, बच्चे, आप खुद स्वयं इतने मूर्ख बन रखे हो आप सभी, कि आपको सत्यता, आप चाहते ही नहीं हो कि चीजें सही हो। आप चाहते ही नहीं हो चीजें सही तरीके से चलें। आप चाहते ही नहीं हो एकजुट होना। एक दूसरे पे लांछन लगा रहा है, दूसरा तीसरे पे लगा रहा है, तीसरा चौथे पे लांछन लगा रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं तो हम ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं तो हम ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं तो हम ये वाली पीआई लगाएंगे, ऐसे नहीं तो हम ये वाला रेट लगाएंगे, ऐसे नहीं तो हम ये करेंगे, ऐसे नहीं तो हम यहाँ हड़ताल करेंगे। अरे भाई, तमाशा समझ रखा है, हर एक भर्ती को तमाशा समझ लिया आप सबने। गलती आपकी ये है कि जब मैं कह रहा हूं कि सिर्फ एक ही चीज वहां पे काम करेगी, वो ये है अधिनियम बनाना। और अधिनियम अगर बन जाता है, तो पूरा काम सही तरीके से हो जाता है। लेकिन आपको ये चीजें ना शुरू से समझ में आ रही है, ना आपको आगे समझ में, मुझे नहीं लगता कि आपको आगे भी आने वाली है। आप चाहते ही नहीं है। आज पेपर कैंसिल होकर दोबारा कंडक्ट होगा, क्या आपको गारंटी है कि पेपर दोबारा लीक नहीं होगा? मैं लिख के देता हूं पेपर दोबारा लीक है, मैं आज भी कहता हूं चैलेंज के साथ में। कोई सी भी ऐसी सरकार नहीं है राजस्थान में अभी तक, ना भाजपा ले लो, ना सा कांग्रेस ले लो, सब इधर के, एक इधर जाएगा तो दूसरा इधर जाएगा, एक थोड़ा सा काला है तो एक दूसरा ज्यादा गोरा है, बस कोई फर्क नहीं है दोनों के अंदर। ठीक है, स्वच्छ लगता है, कुछ गलतियां वो भी करता है, जो बिल्कुल ही काला है वो साफ काला ही है। तो बात ये है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई अन्य कोई पार्टी हो, सब अपने स्वार्थ के लिए बनी हुई है। लेकिन सत्य के लिए, मुझे ये नहीं लगता कि सत्य के लिए कोई सही तरीके से बन के काम करना चाह रहा है, कोई नहीं कर रहा है। देखिएगा, अब एसओजी की स्पेशल टीम इन अभ्यर्थियों को सांचौर से बुलाकर और सीओ ऑफिस के अंदर क्या करवा रही है, इनकी जांच पड़ताल कर रही है, इनसे बयान दर्ज करवा रही है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसके अंदर पूछताछ कर रही है यह भर्ती परीक्षा 2019 में आयोजित हुई थी। ध्यान रखिएगा, ये कुछ को लग रहा होगा कि इस भर्ती परीक्षा के लिए नहीं, ये कौन सी एसएसजी जांच है, जो 2019 वाली जांच है, ठीक है, 2019 में जांच हुई जिसमें पेपर आउट होने के बाद में अधीनस्थ, ध्यान रखिएगा, कई बच्चों ने ये सोचा है कि ये शायद इस पेपर लीक का मामला हो, लेकिन अभी तक ये इस पेपर लीक का मामला नहीं है, 2020 वाली का है, 2019 वाली का है, लेकिन अब 2020 भी इसमें शामिल होगा, क्योंकि कि 2020 के अंदर भी इन बंदों, वही बंदे थे जो 2019 में शामिल थे, वही बंदे 2020 में भी शामिल हुए। तो जो मामला प्रथम दृष्टया देखा जाएगा वो 2019 का देखा जाएगा, दूसरा मामला 2020 का आएगा। और पेपर लीक तो मेरे को पेपर, जिस दिन पेपर हुआ था उसी दिन कैंडिडेट ने मुझे पेपर भेज दिया था, और ये मैंने बकायदा जाके पुलिस स्टेशन में भी ये बात बताई सांगनेर में, जिस दिन मेरी गिरफ्तारी हुई, कि मेरे पास पेपर आया था और पेपर लीक हुआ है ये। लेकिन ना सचिव इस बात को सुनने को तैयार था, ना चेयरमैन इस बात को सुनने को तैयार था बेल जाटा जी, मतलब जी तो लगाने का मन ही नहीं करता इनके आगे, ये इतने ज्यादा भ्रष्ट अधिकारी हो चुके हैं। दूसरी बात, चयन बोर्ड ने निरस्त कर दिया, इसके बाद दोबारा सितंबर 2020 में पेपर आयोजित हुआ है ये, ठीक है, आपको पता है 19 सितंबर को, 16 तारीख को मैंने इनको लेटर दिया कि पेपर लीक हो रहा है, साथ ही साथ पेपर लीक के साथ साथ इसके अंदर ब्लूटूथ के द्वारा ही चीटिंग करवाई जाएगी इस पूरे पेपर की। इस बार भी अभ्यर्थियों ने पेपर आउट होने का आरोप लगाकर एसओजी में सबूतों के साथ शिकायत की थी, ठीक है, देखिएगा। अब यहाँ पे जो है सांचौर के अभ्यर्थी को जो पास हुए उनसे पूछताछ, एसओजी डीआईजी शरद कविराज के निर्देशन में हो रही इस जांच के लिए आरपीएस राजेश मलिक और उनकी स्पेशल टीम ने डेरा डाले हुए हैं वहाँ पे ये समस्त। एसओजी ने अधीनस्थ चयन बोर्ड से उन छात्रों की पूरी जानकारी ली है जो जालोर में सांचौर झेर चितलावा थाना इलाके के रहने वाले। अब मैं आपको बता दूं कि जो जांच जो ली है वो सिर्फ जालोर के एक पर्टिकुलर क्षेत्र वालों के लिए है, सांचौर की, लेकिन मैं आपको बता दूं सिर्फ वहां से ही नहीं है अभ्यर्थी, अभ्यर्थी दौसा में भी थे, अभ्यर्थी भरतपुर में भी हैं, लेकिन वहाँ के इलाकों की जानकारी ये नहीं उठा रहे, वो एक गलतफहमी है। इनको उठाने उन सभी की चाहिए जो जहाँ पे भी थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है या उनसे किसी ना किसी तरह के बंदे कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, किन्हीं भी तरह बंदे कनेक्ट होते हैं। और मैं आपको बता दूं इनकी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होती है, कॉल रिकॉर्डिंग कॉल ट्रेस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक बहुत बड़ी एक तथ्य की जानकारी देने जा रहा हूँ, वो क्या है, ये बंदे तो क्या करेंगे, ये बंदे तो बहुत इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं। जहां पे बात कॉलिंग पे होनी चाहिए, नॉर्मल कॉल्स पे, वहां पे नॉर्मल कॉल्स पे बात होती ही नहीं है। मैं आपको विभाग की भी जानकारी दूंगा इसके अंदर, यहाँ पे जो बात होती है वो कॉल्स पे होती ही नहीं है इन बंदों में, क्योंकि ये क्या करते हैं, व्हाट्सएप कॉल, ये भी व्हाट्सएप कॉल करते हैं। अब मैं आपको दूसरी चीज और बताने जा रहा हूँ, ये तो व्हाट्सएप कॉल करेंगे ही, क्योंकि पुलिस जो स्वयं खुद भी है पुलिस, वो भी व्हाट्सएप कॉल का ही प्रयोग करती है। तो कोई भी कॉल ट्रेस नहीं किया जा सकता कि किसने किसको कॉल किया, किस नंबर पे कब कॉल किया, वो ट्रेस ही नहीं होता, क्योंकि सब सब आजकल व्हाट्सएप कॉल का यूज करने लगे इन सभी कामों के लिए। इवन दो पुलिस के जो नॉर्मल तकनीकी जो सहायता केंद्र है जहाँ पे व्हाट्सएप पे सूचना दी जाती है, वो भी व्हाट्सएप कॉल के जरिए ही आपसे संपर्क करते हैं, कि कल को कोई बंदा उसको कोर्ट में प्रूव नहीं कर सके कि पुलिस ने मुझे व्हाट्सएप कॉल से कांटेक्ट किया। समझ रहे हैं, ये हाल है वर्तमान की सरकारी व्यवस्थाओं का, और सत्य के लिए जो लड़ते हैं उनका तो बहुत बुरा बुरा हाल है, वो मुझे अच्छे से पता है। ठीक है, डाले में एसओजी ने अधीन वो करी थी जांच वगैरह, चितलावा थाना इलाके में वो सभी अभ्यर्थी रहते हैं। इन अभ्यर्थियों के बारे में एसओजी ने तकनीकी रूप से भी जांच की है, माना जा रहा है कि तकनीकी जांच में कुछ महत्वपूर्ण क्ल्यू मिले हैं। इसके बाद एसओजी की टीम जयपुर सांसौर पहुंची थी और स्थानीय पुलिस की मदद से एक एक अभ्यर्थी से पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। बुला लो, पूछताछ करने से नहीं होगा, वहां पे कैसे होगी इनकी पूछताछ, वास्तविक रूप से मैं बताऊं इनकी पूछताछ कैसे होनी चाहिए। वहाँ पे 4 शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए जो लाइब्रेरी में सुदृढ़ हों, और वो कुछ ऐसे प्रश्नों का पूछना जारी रखें जिससे उनके एक इंटरव्यू के तौर पे सारी जांच सामने आ सके। क्योंकि वो अभ्यर्थी अगर इतनी अच्छी मेरिट पे पास हो रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ सारे 2100 अभ्यर्थी जो पास हुए हैं उन सभी का एक इंटरव्यू कॉल करवा लेना चाहिए, और उस इंटरव्यू कॉल को सडन होना चाहिए, अर्थात उस इंटरव्यू कॉल के लिए ये कहा जाए कि आपका इंटरव्यू होगा ऑन दिस डेट, ठीक है, और वो इंटरव्यू के प्रश्न जो हो रहे हैं, प्रश्न जो रहे, ध्यान रखिएगा, प्रश्न जो रहे कब आए, प्रश्न आए मेन लाइव सेशन के माध्यम से। अब यहाँ पे भरोसा हमको सरकारी तंत्र पे नहीं रहा, ना बोर्ड पे रहा है, ठीक है, पेपर लीक, इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी लीक हो सकते हैं साफ साफ, कि ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाएंगे आपसे। अब यहाँ पे प्रश्न जो आए वहां पे विद्यार्थियों का हो, और वहां पे ही लाइव विद्यार्थियों के द्वारा ही प्रश्नों का रखा जाए कि ये प्रश्न है, आप ये पूछिए,
उस टाइम पे टीचर पूछेंगे तब जाके अपन मान सकते हैं कि बिल्कुल स्वच्छता से हुआ है, अन्यथा यहाँ पे स्वच्छता कहीं बची नहीं है। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, पेपर लीक होने के बाद दोबारा भी होता है तो भी कोई अर्थ नहीं है, सब व्यर्थ हो जाएगा। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, आप कितना भी कर लीजिए इसके अंदर। इसका सॉल्यूशन जो मैंने पूर्व में बताया था, आज से 3-4 महीने पहले बताया था, भर्ती परीक्षा अधिनियम, वही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है। अदरवाइज इन भर्ती परीक्षाओं के घोटाले को रोकने का सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है मेरे अलावा। और उसके बेहतर भी मेरे पास और भी सॉल्यूशन है जिसमें जिससे चीटिंग भी रोकी जा सकती है, परमानेंट चीटिंग रोकी जा सकती है। लेकिन आप उसको समझेंगे तब वो चीटिंग रोकी जाएगी, अन्यथा वो भी नहीं रुकेंगे। देखिएगा, पेपर आउट करने वाला जगदीश सांसोर का ही है, ठीक है। अधिकतर भर्ती परीक्षाओं में पेपर आउट करने वाला मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई सांसोर, जबकि इसको पकड़ा गया लेकिन इसको फिर जमानत पे इस बंदे को छोड़ा गया। इसको सजा नहीं हो रही, कम से कम इसको, अब मैं बता रहा हूँ, उम्र कैद दे देनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को जिसने हर भर्ती परीक्षा का, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आप ये समझो कि उसने एक का नहीं, उसने कई परीक्षाओं का करा है। जब उसने 10 से अधिक 20 परीक्षाओं का कर दिया, तो एक परीक्षा के अंदर अगर 2 वर्ष की सजा है तो उसको उम्र कैद क्यों नहीं दे रहे? उसको 2 वर्ष को सबको कैलकुलेटिव करके क्या कर देते हैं, 2 वर्ष सबकी 2 वर्ष देख ली, एक साथ कर दिया, और 2 वर्ष वो सबकी सजा एक साथ काट रहा है, जबकि उसको अलग अलग सजा मिलनी चाहिए व्यक्ति को, लेकिन वो अभी भी जमानत पे ही चल रहा है। देखिएगा, जगदीश ने 2019 में पुलिस ने जगदीश ने गिरफ्तार किया था, मगर कुछ समय बाद जमानत पर वापस आ गया। मैंने कहा था आपको जमानत पर वापस छूटा है, वापस छूट चुका है, वो आप सब देख पा रहे हैं। लाइब्रेरी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के मामले में एसओजी की जगदीश बिश्नोई के संबंध में भी क्लू मिले हैं। डेफिनेटली मिलेंगे कि वो व्यक्ति तो शामिल है ही, प्रमुख ही वही जगदीश बिश्नोई है इसके अंदर। कुछ अभ्यर्थियों ने सौंपा था प्रश्न पत्र का स्क्रीनशॉट, वो स्क्रीनशॉट वही है जो बहुत पहले मैंने आपको बताया था कि एक लड़की ने मुझे भेजा था, और मैंने उसको देखा भी था, मैंने उसको क्या है क्या नहीं है, और वही पेपर का जो आंसर की है वो पूर्णतः आंसर की वही थी, ठीक है। इसके संबंध में एक और चल रहा है वर्तमान में, वो मैं आपको बता दूं, नकल गिरोह के ऐसे कारनामे में, ये तो बहुत पहले के कारनामे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो बहुत पहले के कारनामे हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ये बहुत चलते आ रहे हैं बहुत समय से। वर्ष 2015 में जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा में पकड़े गए थे नकल गिरोह से खुलासा हुआ था। क्या हुआ था, 2014 वाली जो पुलिस वाली भर्ती, इस बार वाली आरपीएससी की भर्ती में भी घोटाला हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। बंदों के कट ऑफ, बंदों की मेरिट उनकी आई है जो 35-35 30-30 साल के व्यक्ति हैं, और वो उन्होंने किताबें उठा के देखी तक नहीं है, और वो पहले पैसा कमाते हैं, बाद में पैसा देते हैं, और टॉप 1 टॉप 1 से लेकर 7 तक उत्कर्ष की वेबसाइट पे उन्होंने लगाया था कि हमारे इतने इतने अभ्यर्थी चयनित है टॉप 50 में। तो उसमें कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी थे जो मेरे पहले से ही नज़र में थे, तो ये वे अभ्यर्थी थे जिनके पढ़ना भी नहीं आता उन बंदों को वास्तविक रूप से, लेकिन वो बंदे आज ऐसा ही बने हुए हैं, ठीक है। ये हर एक भर्ती का हाल है, ये एक भर्ती का नहीं है, सभी का हाल है। देखो, वर्ष 2015 में जूनियर अकाउंटेंट परीक्षा में पकड़े गए थे नकल गिरोह के खुलासे। क्या हुआ था 2014 के अंदर, 2014 की सब इंस्पेक्टर परीक्षा में 342 अभ्यर्थियों के पदों पर भर्ती हुई, और उस भर्ती परीक्षा में 1 करोड़ में पेपर खरीद के 80 अभ्यर्थियों को भेज दिया गया था। 80 अभ्यर्थियों को पेपर बेचा गया था, लेकिन क्या वो 80 अभ्यर्थी भी ड्यूटी कर रहे हैं? डेफिनेटली वो ड्यूटी ही कर रहे हैं। एक से 8 लाख, एक से लेके 8-8 लाख रुपए लेकर, मतलब प्रत्येक से 8 लाख रुपए लिए गए थे, कम से कम 8 लाख का तो होता ही है, 6.5 करोड़ रुपए कमाए, यानी भर्ती के कुल 342 पदों में से 80 थानेदार नकल से पास हुए, और वो अभी भी हैं। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में गुडा मनाली जालोर के एक एक गांव से 10-10 लोगों को, जालोर ही नहीं अपुतु नागौर भी आ जाता है इसके अंदर, ये इसमें जोधपुर भी आ जाता है, ठीक है। दिखाया सिर्फ जालोर है लेकिन वो नहीं है। ट्रक चालक से लेकर चाय की होटल चलाने वाले तक शामिल थे। मैं आपको बता दूं, बात यह है कि जो ट्रक ड्राइवर होते हैं वो पहले पैसा कमाते हैं, यहाँ के लड़के सबसे मेन यही काम करते हैं, ट्रक ड्राइवर से पैसा कमाया, मतलब कैसे भी करके वो 10-15-20 लाख रुपए कर लेते हैं, और वे सोचते हैं 10 लाख रुपए कमा लिए 2-3-4 साल में अच्छे से काम करके, अब पैसा देंगे और नौकरी चढ़ जाएंगे, उनको पढ़ने से कोई सरोकार नहीं है। अब मेरे को ये बताओ, ऐसा अभ्यर्थी जिसने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया, अगर वो बंदा कंप्यूटर टीचर, आने वाली भर्ती में कंप्यूटर टीचर लग जाता है, तो वो किसका भविष्य खराब कर रहा है? उन सभी समस्त बच्चों का, समस्त स्कूल का भविष्य खराब कर रहा है, और इवन दो वो पूरे राजस्थान का, पूरे भारत का भविष्य खराब कर रहा है। जो ये बंदे ऐसे लगते हैं वो सिर्फ घोटालों की देन है, और आगे जाके जो ये बंदे आज 10 लाख का घोटाला करके जा रहे हैं ना, वो आगे जाके 1 करोड़ का घोटाला करते हैं। ये 10 लाख दे के जा रहे हैं, वो 1 करोड़ कम से कम कमाते हैं अपनी पूरी नौकरी के अंदर घोटालों के द्वारा। अब आप ये सोचो कि 1 करोड़ वो एक व्यक्ति कमा रहा है, अगर 100 व्यक्ति लगते हैं तो 100 करोड़ का घोटाला तो वो 100 व्यक्ति कर चुके हैं। और ऐसे यहाँ पे सिर्फ 80 हैं थानेदार, थानेदार 1 करोड़ का नहीं करता। अगर ये ऐसे 80 थानेदार, एक थानेदार जो होता है, आपको पता है कि साल के ही वो 8-8 10-10 15-15 लाख रुपए के घोटाले आपके सामने एसीबी डेली जारी कर रही है, तो कम से कम यहाँ पे एक थानेदार, कम से कम आपको बता रहा हूँ 10 करोड़ का घोटाला करके जाता है पूरी अपनी नौकरी या सेवा के अंदर।
क्योंकि वो 30 से लेकर 40 साल तक अपनी सेवा के अंदर रहता है। 30-40 साल तक की सेवा के अंदर अगर वो साल का 10 करोड़ का साल का जो 10 लाख का घोटाला करता है, तो एक साल के पूरे 10 साल के अंदर वो 10 करोड़ 1 करोड़ का कर देगा, और टोटल करके करते वो आराम से 6-7-8 करोड़ का घोटाला वो कम से कम बंदा करके जाएगा। 6-7-8 करोड़ मान लो बहुत मायने लग जाते हैं। जब 7 करोड़ का घोटाला, अगर 100 व्यक्ति हैं यहाँ पे, तो कितने करोड़ का घोटाला हो गया आपके लिए? आप क्या 700 करोड़ का घोटाला आप सहन कर सकते हो? कोई नहीं सहन कर सकता। लेकिन ये घोटाले हो रहे हैं, ये भ्रष्टाचार फैल रहा है। आपको रोकने के लिए ना आप खुद आगे आते, ना ही आप खुद चाहते कि ये चीजें रुके, और ना ही ईमानदार परीक्षार्थी, ना ही ईमानदार अभ्यर्थी यहाँ पे लगे। कोई चाहता ही नहीं है सरकारी नौकरियों के अंदर ईमानदार अभ्यर्थी आए। क्यों? क्योंकि अगर ईमानदार अभ्यर्थी आता है तो सरकार के काम रुकते हैं, सरकार के जो गलत काम है वो रुकते हैं, कई योजनाएं जो गलत हैं वो पास नहीं होती, कई बिल जो हैं वो पास नहीं होते, कई जो रोड के टेंडर हैं जो गलत हैं, रोड वहां है नहीं लेकिन फिर भी वहां पे रोड के टेंडर का पैसा पास हो रहा है, वो पैसा रुकता है। तो कई करोड़ों के घोटाले करने के लिए ये छोटे घोटाला जो नींव है वो घोटाला करना जरूरी है। अगर ये नींव में घोटाला नहीं किया जाएगा तो मैं आपको बता दूं आगे तक कई चीजें अपने आप स्वच्छ और साफ हो जाएं। लेकिन अभ्यर्थी ये चाहते ही नहीं, ना खुद आप चाहते कि ऐसे घोटाले रोकें। अगर आप ऐसे घोटाले रोकना चाहते हैं तो आपको खुद को स्वयं को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत। इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। अगर आप चाहते हैं मेरे से जुड़ना तो टेलीग्राम में आपको लिंक दिया गया, वहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।